जालौर से आपको खबर बताते हैं, जहां एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों की कमी को लेकर यहां शिक्षा विभाग हरकत में आया है। छात्रों के हाईवे जाम की चेतावनी के बाद अधिकारी पहुंचे हैं। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है। अधिकारियों ने तत्काल समाधान का भरोसा दिलाया है। विद्यालय में लंबे वक्त से लेवल 2 का कोई शिक्षक नहीं है। प्रिंसिपल का पद भी लंबे वक्त से खाली है। शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो खबर दिखाने के बाद शिक्षकों की कमी को लेकर अब शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। छात्रों के हाईवे जाम करने की चेतावनी के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के मालगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले लंबे समय से शिक्षकों की कमी को लेकर 4 तारीख को भी ग्रामीणों व शिक्षकों बच्चों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज फिर एक बार ग्रामीणों ने व बच्चों ने स्कूल पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सरपंच है यहाँ पर खुद, और पूछेंगे कि समस्या कब से है। और अभी जो उन्होंने बताया कि प्रशासन नई जगह, तो हम जो जोधपुर जालोर हाईवे है वो हाईवे को जाम करने की स्थिति में है और उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखते हैं प्रशासन कब जगता है और उनकी क्या मांगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम वगैरह है। हाँ, मैं यहाँ का प्रशासक हूँ जी। हम पहले धन्यवाद किया था कि हमारी स्कूल को क्रमबद्ध किया था। सरकार का दावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम उनसे खुश थे कि हमारी बच्चियां 12वीं तक पढ़ेगी तो बड़ी हो जाएगी तो बाहर जाएगी, हमें उसमें खुश थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि 4 साल हुए क्रमबद्ध हुई, हमारी कोई सुध नहीं तो भाई वो पोस्टर ज्वाइनिंग कोई की, और पोस्टर ज्वाइनिंग की तो तीसरा आने का है नहीं। और एक बार बीच में प्रिंसिपल आए थे, महीने 2 महीने रहे, यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी तो वो अपने अप्रूवल लगा के यहाँ से ट्रांसफर चले गए। और हमारे यहाँ की नहीं, नौरवा में भी पोस्टें खाली पड़ी, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हालांकि कल की बात करें, फिर अब आज कोई आपके अधिकारियों से हम परसों बैठे रहिए पूरे दिन जी। सबको हमने पहले इम्प्रूवमेंट 10 दिन पहले हमने दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि हम हफ्ते भर में आपका वेट कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। हम पहले आराम से मांग कर रहे हैं, हमारी जायज मांग है हमारी। तो 7 दिन में हमारी कोई सुध नहीं ली गई, तो हमने ये निर्णय लाना पड़ा तालाबंदी का। हम तालाबंदी लेके परसों सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बैठा था, लेकिन यहाँ पर नहीं तो कोई प्रशासन आया, नहीं कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी आए, किसी ने हमको कोई नहीं पूछा कि भाई आप क्या है, क्या स्थिति है, क्या है। और फिर उसने ऊपर से 2-3 ऑर्डर भेजे, तो हम पहले से हमारे यहाँ तो 4 मास्टर 3rd ग्रेड के तो बैठे हैं, फिर उनको लेकर हम क्या करेंगे। हमें तो विषय अनुसार टीचर चाहिए, और जब तक विषय अनुसार टीचर नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और हम अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जो स्टेट हाईवे जाम करेंगे उनकी जवाबदारी तुरंत शिक्षा विभाग की होगी। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम ममता कुमारी है। हाँ। कक्षा 12 की छात्रा जी। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ और बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे, लेकिन हमारा सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमें विषय अनुसार टीचर की जरूरत है। सरकार से कई बार मांग की है कि हमारे विद्यालय में टीचर लगवाया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और हम 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं और टीचर नहीं लगवाया, हम स्टेट हाईवे जाम कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार केवल शिक्षा विभाग होगा। बिल्कुल, देखिए इनकी जो बच्चियां है उनकी जो पीड़ा है वो साफ साफ झलक रही है, और ये कह रहे हैं कि पूर्व में भी हमारी जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी और अब की भी पढ़ाई है जो प्रभावित हो रही है, हम मजबूरन स्टेट हाईवे जाम करेंगे, क्योंकि शिक्षक ही नहीं तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा और हमें कैसे पढ़ाई मिलेगी। आखिर में जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अधिकारी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे, अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? पीओ से बात करने की कोशिश की तो पीओ कह रहे मैं आ रहा हूं, लेकिन पीओ भी अब मौके पर नहीं है। हालांकि न सीडीओ है न जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर अब तक कोई पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली बात है। और दूसरी ओर मैं आपको बताऊंगी, ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं, इस ट्रैक्टरों के माध्यम से भी जो यहाँ बच्चे हैं और ग्रामीण हैं भर के स्टेट हाईवे के लिए जाएंगे, और स्टेट हाईवे जहां हम करेंगे तो ये इनकी साफ साफ जो चेतावनी है वो पूरी चेतावनी प्रशासन को दी जा रही है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरत राजपुरोहित की रिपोर्ट। नहीं, 2 बार तो नहीं, 3 तारीख को 4 तारीख को एक बार धरना हुआ था, और उससे पहले भी हमने शिक्षकों की कमी को देखते हुए उससे पहले ही शिक्षक लगा दिए थे, क्योंकि मूल रूप से तो वहां पर 3 ही शिक्षक नियुक्त है, लेकिन उससे पहले हमने 3 और 4 शिक्षक वहां लगा दिए थे बिना किसी प्रकार की इनकी स्कूल की स्थिति को देखते हुए। और जो ही हमें धरना प्रदर्शन की तालाबंदी की सूचना मिली, हमने 2 टीचर्स को और लगा दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले संतुष्ट नहीं थे इस बात से। तो आज हमने आके फिर यहाँ पर जो भी है, एक प्रिंसिपल को इंचार्ज के तौर पर यहाँ पर लगाया गया, और 2 टीचर्स जो उनकी मांग थी उनको यहाँ पर लगाया। और जिन 2 टीचर्स को हमने लगाया था
उनकी वो कह रहे थे कि ये टीचर्स यहाँ पर नहीं आने चाहिए, तो हमने उनके स्थान पर दूसरे 2 नए टीचर लगा दिए और धरना समाप्त हो गया।